जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप हमारा थंबनेल देख चुके होंगे और हमारे सामने आप जो अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो आपको सामने में स्पष्ट है कि हम किसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो एसएससी जीडी के बारे में। तो एसएससी जीडी 2024 जो आपको 20 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक जो एग्ज़ाम चला था, उसमें एग्ज़ाम जो है कैंसिल का नोटिस आया है। और किन का एग्ज़ाम कैंसिल होना है, कब इसका री एग्ज़ाम होना है, क्योंकि इसका री एग्ज़ाम होगा। और आप जिस तरह से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आंसर की का, तो आंसर की जो है कि इसके सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम था वो किसी को नहीं पता चल रहा था, लेकिन आज स्पष्ट हो गया इस नोटिस के माध्यम से कि आंसर की क्यों नहीं जारी किया जा रहा था। तो आंसर की नहीं जारी होने का सबसे मेन फैक्टर यही था कि बहुत सारे ऐसे सेंटर थे कि जिस पर जो है कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। तो उसकी समस्या क्या समस्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, और एग्ज़ाम कब होना है वो भी हम आपको बताएंगे। किस किस सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है हम वो भी बताएंगे, और कब इसका आंसर की जारी होगा, उसके बाद फिजिकल कब होने हैं। तो हम सारे क्वेश्चनों का आपका जो है कि इसका जवाब देंगे। तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, और यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अभी जो हम चर्चा करने आए हैं वह है आपको जानकारी देने के लिए कि सेंटर में किस सेंटर का एग्ज़ाम रद्द हुआ है उसका जानकारी देना है, ठीक है। और कैंसिल हुआ है तो इनका जो है कि कब होगा एग्ज़ाम, ठीक है, फिजिकल कब होगा, आंसर की कब जारी होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, नोटिस का पहला पेज आपको यहाँ स्पष्ट कर देता है कि ये इम्पोर्टेंट नोटिस जो है किस चीज़ का है। तो देख रहे हैं 2024-3 और एसएससी जीडी यहाँ स्पष्ट कर दिया है, कांस्टेबल एसएससी जीडी, ठीक है। 2024 में जो एग्ज़ाम चला था यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि 20 फरवरी 2024 से 7 मार्च 2024 तक जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में आपको स्पष्ट कर दिया है कि ये एग्ज़ाम जो है कि आपको फिर से एग्ज़ाम लेना है। तो इसके बारे में इसके संबंध में जानकारी दी गई है। तो इसका एग्ज़ाम कब होना है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बता दिया है कि री एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम ऑफ कैंडिडेट्स। तो किसके लिए, तो यहाँ पर आपको आगे लिस्ट जारी किया गया। हम तारीख की चर्चा करते हैं, एग्ज़ाम कब होने हैं। तो यहाँ दे दिया है 30 मार्च 2024, 30 मार्च यानी 30/3/2024 को आपका री एग्ज़ाम है। देख लीजिए, कंडक्ट री एग्जामिनेशन कब, तो 30 मार्च 2024 डेट कंफर्म हो गया कि 30 मार्च 2024 को फिर से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होना है। और इनका एग्ज़ाम कब से कब हुआ था तो देखिए यहाँ स्पष्ट है 20 फरवरी 2024 से, यहाँ भी वहाँ भी दे दिया था 7 मार्च 2024 तक हुआ था। और आज का ही नोटिस है, देख रहे हैं यहाँ पे कि 20 मार्च 2024 यानी कि आज के दिन का ही नोटिस है। देखिए किन किन सेंटरों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो यहाँ देख सकते हैं। अगर हम पूरा सेंटर का जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। हम स्पेशल बिहार की चर्चा कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट बिहार से जुड़े हो वो उनको हम स्पष्ट जानकारी देते थे। बाकी अदर राज्य वाले जो भी जुड़ेंगे वो आप इसमें ये देख लीजिएगा, पीडीएफ के माध्यम से आपके सामने में स्क्रीन पर है। आप वीडियो को रोक करके आप इसमें देख लेंगे कि क्या हमारे जगह के सेंटर, मतलब हमारे जिस पर हम एग्ज़ाम दिए थे उसमें किस सेंटर का कैंसिल हुआ है। अब हम खास करके बिहार की चर्चा कर लेते हैं। तो बिहार में सबसे जो है कि किस सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो देखिए पटना सिटी में यहाँ दे दिया है वेन्यू, कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर था ये दे दिया, रीजन कौन सा था, सिटी किस शहर में एग्ज़ाम था, डेट किस डेट का एग्ज़ाम था, शिफ्ट कौन सा था और कितने विद्यार्थी इसमें शामिल थे। तो पटना के किस सेंटर पे, तो यहाँ देख लीजिए एग्जामिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, पटना में यदि इस सेंटर पे आपका एग्ज़ाम हुआ था तो आप किस डेट में वो भी देख लीजिए, 21 फरवरी 2024 को, और शिफ्ट कौन सा, तीसरे शिफ्ट में, तो आपको री एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद आप देखिए इसमें आपको बिहार का चर्चा नहीं है, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। अदर स्टेट वाले आप जो है कि इसमें देख सकते हैं, रोक करके वीडियो को देख लीजिएगा कि हम अभी बिहार का स्पेशल चर्चा कर लेते हैं। बिहार में देखिए पटना में जिनका सेंटर था, तो पटना में जिनका सेंटर था और सेंटर का नाम आइकॉन डिजिटल था, और 5 मार्च 2024 का एग्ज़ाम हुआ था पहले शिफ्ट में, तो उनको जो है कि री एग्ज़ाम फिर से एग्ज़ाम देने होंगे। उसके बाद जो है कि बिहार से और सेंटर की हम देख लेते हैं अन्य किन जगह की है। तो पटना के ही सेंटर पे यहाँ देखिए, यहाँ पे पटना के सेंटर, तो पहला में यहाँ देखते हैं पटना में कौन, तो ION डिजिटल जोन IDZ जलालपुर,
इस सेंटर पे यदि आपने पटना के इस सेंटर पे आपका एग्जाम 21/2/2024 को हुआ होगा चौथे शिफ्ट में, आपको फिर से एग्जाम देना होगा। इसी सेंटर पे पटना में यदि 22 फरवरी 2024 को पहले शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको फिर से एग्जाम देना होगा। फिर यदि पटना में माँ संतोषी कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड इस जगह पे आपने एग्जाम यदि पटना में दिया था, वो भी 5 मार्च 2024 को तीसरे शिफ्ट में, तो आपको फिर से एग्जाम देना होगा, री एग्जाम देना होगा। कब? तो 30 मार्च को। फिर सेम इसी सेंटर पे माँ संतोषी कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो इस सेंटर पे आपका यदि 5 मार्च को एग्जाम हुआ था, वो भी चौथे शिफ्ट में, तो आपको पुनः एग्जाम देना पड़ेगा। फिर इसी सेंटर पे, अच्छा ये जो है आप प्रयागराज में पटना का यहाँ 2 सेंटर का चर्चा किया है। अब हम आगे देख लेते हैं और भी। अब देखिए पटना, उसके बाद गया सेंटर, यानी कि बिहार के 2 सेंटर का एग्जाम कैंसिल है, पटना और गया, और उसमें भी सभी डेट का नहीं, अलग अलग डेट हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे गया में ही देखिए श्री गणेश इनोवेटिव में यदि आपका सेंटर हुआ था गया में, और वो यदि आपने 6 मार्च 24 को एग्जाम दिया था सेकेंड शिफ्ट में, तो आपको फिर से एग्जाम देना है। उसके बाद इसी सेंटर पे गया में 1 मार्च को आपने यदि पहला शिफ्ट में एग्जाम दिया था, तो आपको री एग्जाम फिर से देना होगा। इसी सेंटर का जो है 4 शिफ्ट में देख लीजिए, सेम सेंटर का 4 शिफ्ट का और 4 दिन का एग्जाम कैंसिल है। यहाँ गया का ही यदि आपने 1 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है था, तो आपको पुनः एग्जाम देना होगा। फिर इसी सेंटर का गया में यदि आपने 6 मार्च को चौथा शिफ्ट में एग्जाम दिया था, तो आपको जो है फिर से एग्जाम देना होगा। बाकी स्टेट वाले आप इसके पीडीएफ से देख लीजिएगा कि आपके इस सेंटर में जो दिया गया है पीडीएफ में, उस सेंटर में से आपने अगर एग्जाम दिया हो, और शिफ्ट भी देख लीजिएगा कि इस शिफ्ट में यदि आपने एग्जाम दिया था तो आपको पुनः एग्जाम देना है। और यदि इसमें मैच नहीं करता है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कोई एग्जाम देना नहीं है। जिसमें इस लिस्ट में जिनका नाम है, जो शिफ्ट है और जगह है, उससे संबंधित जिसका मैच कर रहा हो, उन्हीं का जो है कि आपको यहाँ पर एग्जाम जो है कि री एग्जाम होगा। ठीक है, टोटल जो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें टोटल जो दिए गए हैं 81 है। ठीक है, 81 शिफ्ट के एग्जाम कैंसिल है, और टोटल कितने विद्यार्थी, तो 16,185 विद्यार्थी का री एग्जाम होना है। ठीक है, और इनका प्रॉब्लम क्या था, तो इसने तकनीकी समस्या बताई है कि तकनीकी समस्या की वजह से जो है उन लोगों के एग्जाम में प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से री एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग यदि इसके अलावे, जैसे बिहार से आप यदि मुजफ्फरपुर में एग्जाम दिए हो, या यदि आप दरभंगा में एग्जाम दिए हो, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सेंटरों का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, पटना और गया सेंटर में वो भी जो चुनिंदा जगह था उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई थी, तो भी आपका इसमें एग्ज़ाम जो है कि एग्ज़ाम री एग्ज़ाम करना होगा उस सेंटर में। ठीक है, और यदि हम इसकी बात करें आंसर की, तो आंसर की आपको मैक्सिमम जो है 5 अप्रैल तक जारी हो जाना है। 5 अप्रैल तक हर हाल में, हम मैक्सिमम बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है 2-3 अप्रैल को भी आंसर की जारी हो जाए, क्योंकि जितने विद्यार्थी इससे पहले एग्जाम दिए उनके आंसर की पहले से तैयार है। अब इनको तो ज़्यादा एग्जाम लेना नहीं, 1 दिन लेना है एग्जाम और 1 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे, तो 1 दिन और 1 शिफ्ट में उनको आंसर की बनाने में कितना समय लगेगा। तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि 2 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल तक में आपका हर हाल में आंसर की जारी हो जाएगा। और फिजिकल की यदि हम बात करेंगे, तो फिजिकल आपका हो सकता है लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद ले। ठीक है, अब लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव के बाद ले, लेकिन हम इसकी आपको आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते हैं, न ही हम आपको गारंटी दे सकते हैं। इसीलिए आप फिजिकल की तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि आंसर की आपको 5 अप्रैल से पहले हर हाल में आ जाना है। आप दौड़ में लग जाइए, क्योंकि दौड़ 1-2 दिनों में कंप्लीट नहीं हो सकता है, उनके लिए आपको लगातार जो है कि समय देना होगा और प्रयास करना होगा। तो फिजिकल आपको मैक्सिमम जो है लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद होना है, नहीं तो लोकसभा चुनाव में के बीच में भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा जो है कि चुनाव आयोग ने जारी किया था नोटिस, उसमें बता दिया था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी पीएससी एग्ज़ाम जो स्टेट से संबंधित हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो,
तो उनके जो बहाली जो चल रहे प्रक्रिया उसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। आपको जो है कि जो प्रक्रिया चल रही है चलने दीजिए, उसमें चुनाव से कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपकी प्रक्रिया को चाहे तो वो लगातार जारी कर सकता है, जो फिजिकल है वो ले भी सकता है। तो आप फिजिकल में निश्चित रूप से जुड़ जाइए। तो यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आप किस तरह के यानी कि जो जानकारी हम दिए हैं उसमें आपको कौन से पार्ट अच्छा लगा, या आपको ऐसा कोई चीज़ जो आपको इसमें गलत जानकारी अगर आपके हिसाब से लग रहा है कि हम गलत बताए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच ताकि सभी को जानकारी हो सके। धन्यवाद।